what is up guys, welcome back to this channel, back again with another video। टैलेंट सबके अंदर होता है, सिर्फ पहचानने की देर होती है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, सिर्फ उसे बाहर लेके आना। ये सारी बातें हम बहुत बार सुन चुके हैं और अगर इनसे फ़र्क पड़ना होता तो अब तक पड़ जाता, पर नहीं पड़ा। नेवर माइंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने भी नहीं वाली, क्योंकि यही तो हम आज तक सुनते आए हैं। सबसे पहले तो एक ही चीज़ कहूँगी कि तुम्हारे मोबाइल की रिंगटोन जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब तक मोबाइल साइलेंट पे लगा रहेगा वो पता नहीं चलेगी। टैलेंट भी तो इसी तरह से है, हमारे अंदर जितना मर्जी टैलेंट हो, जितनी मर्जी स्किल्स हो, हम किसी काम को जितनी मर्जी अच्छी तरह से कर सकते हो, पता तब तक नहीं लगेगा जब तक हम वो साइलेंट मोड ऑफ नहीं कर देंगे। हम भी तो अभी साइलेंट मोड में हैं। इतने टैलेंट है लोगों के अंदर, टैलेंट की कमी नहीं है कोई। इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को अपना टैलेंट नहीं पता, टैलेंट सबको पता है, हर एक को पता है किसे कौन सी चीज़ करने में मज़ा आता है, कौन सी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, ये सबको पता है। प्रॉब्लम तो ये है कि उस टैलेंट को बाहर लेके आने में ना उन्हें शर्म सी आती है या एक हेजिटेशन सी होती है। अब सिंगिंग पसंद है लेकिन लोगों के डर से वो गा नहीं रहा, किसी को डांसिंग पसंद है लेकिन फिर से वही कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मुझसे हो भी पाएगा या नहीं, या फिर कोई बंदा रोक रहा है उसे तो वो डांस नहीं कर पाएगा। मतलब इस तरह से ना पता भी लग जाए हमें, लेकिन हम अपना टैलेंट बाहर नहीं लेके आते। हमारे पास जितने मर्जी अच्छे अच्छे आइडियाज़ है, जितनी मर्जी अच्छी अच्छी स्किल्स है, टैलेंट है, इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें पता तब लगेगा जब तुम उसे बाहर लेके आओगे, जब तुम अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करोगे। राइट, तुमने एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग खरीदी, एक बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट खरीदा, लेकिन उसे लॉकर में बंद करके रख दिया, तो किसी को क्या पता लगेगा तुम्हारे पास कितनी सुंदर पेंटिंग है। ना तुम उसे खुद देख रहे हो कि जैसे ही बाहर निकाला लोगों को पता लग जाएगा, वो क्या सोचेंगे इस पेंटिंग के बारे में, कोई चुरा ना ले, ये ना हो जाए। ऐसी चीज़ें अब तक हमारे दिमाग में भरी हुई हैं। अब जहाँ तक बात है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, मतलब लोगों के सामने एक बार आने की, तो वहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं दो चार जो हमेशा से दिमाग में आते ही रहे हैं, ज़रूर से आपके दिमाग में भी आए होंगे। जैसे मैंने कहा होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करो, कोई चीज़ है तुम्हें अच्छी लगती है, लोगों के सामने लेके आओ, है ना, लाइक दैट वगैरह वगैरह। सुना होगा या नहीं, पर चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे पहली बात तो आती है, अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, यह तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। देखो यार, सभी के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। अब कोई भी इंसान ले लो, अब तुम कोई नॉर्मल वर्कर ले लो, एक बिल्कुल नॉर्मल सा वर्कर है जो अपना डेली काम कर रहा है, वो भी काम करता कितने सालों से सेम काम कर रहा है, तो अब तक तो वो भी इतना एक्सपर्ट हो गया कि वो उसका टैलेंट बन गया। और रही बात मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तुम डिस्कवर करोगे ही जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा जो करने में। यार बहुत सी चीज़ें थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, कितनी ही चीज़ें कर सकते हो तुम। चलो ये चीज़ तो भूल जाओ, ठीक है, ये क्वेश्चन तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। कुछ ना कुछ हर एक के अंदर होता है, और नहीं होता तो बिल्ड करो ना। जिस काम में तुम्हें मज़ा आता है, चाहे उसमें परफेक्ट ना हो, उसको बिल्ड करने की कोशिश करो, उसमें ट्रेनिंग लो, परफेक्ट हो जाओ। अगेन आई एम सेइंग इट्स एज सिंपल एज इट लुक्स। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता यार, ये तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिडिकुलस है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। मुझे भी लगता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं होता, वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। मतलब चाहे ही सारा दिन फ्री निकल जाए, कुछ ना करो, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। टाइम कभी होता नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है। बहुत बार सुना होगा, इम्प्लाई नहीं किया होगा, टाइम निकालना पड़ता है। देखो, हम 10 मिनट सोचते सोचते सिर्फ एक काम करें ना करें, इसको सोचते सोचते 10 मिनट लगा देते हैं, और उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और वैल्यू टाइम की तभी पता लगती है जब वो टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम वाला भी चक्कर बिल्कुल ही गया हमारे पास। टाइम चाहे एक वर्किंग बंदा है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, टाइम उसके पास भी होता है, टाइम निकाला जा सकता है हर एक चीज़ में। अभी आई एम जस्ट लाइक वी पीपल नीड टू वर्क ऑन इट अ लॉट। हमेशा से ये हमारे एक्सक्यूज़, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। अगेन ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है। इतना टाइम होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन की, एक सेकंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड की वैल्यू तो उसे ही पता होगी ना जो रेस में 1 सेकंड से सेकंड नंबर पे आए, या फिर जो रेस से 1 सेकंड में थर्ड नंबर पे आए। तीसरा सबसे नॉर्मल क्वेश्चन जो सभी लोगों के दिमाग में आता है कि देखो, हम करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा है, मैं करना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं करने दे रहे हैं, या फिर कोई किसी के सिबलिंग्स होते हैं बड़े, है ना, ब्रदर सिस्टर हैं, मैं करना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर या बड़ा ब्रदर नहीं करने दे रहा है, मेरे पेरेंट्स नहीं करने दे रहे, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं करने दे रहे। मतलब फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, मतलब कुछ भी होता है, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा अगर दूसरा काम करेगा तो पढ़ने से साइड पे हो जाएगा, इसके ये ग्रेड्स होंगे, ऐसा होगा। मतलब बहुत सी इनसिक्योरिटीज़, इश्यूज़ काफ़ियों को होते हैं। इस बात का तो देखो एक ही सोल्यूशन होता है, जस्ट टॉक टू देम। कई कई चीज़ें लड़ने से सॉल्व नहीं होती, सिर्फ बात करने से, आराम से बैठ के बात करने से सॉल्व हो जाती है। इफ़ योर पेरेंट्स आर हैविंग एन इशू विद यू, लाइक यू एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, इफ दे आर हैविंग एन इशू, देन यू जस्ट गोटा टॉक टू देम।
और यहाँ पर डिस्कशंस के टाइम पे लाइक मेक श्योर यू डिस्कस ऑल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, कि अगर ये काम करोगे तो क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। लेकिन जब बहुत से हमारे क्लोज होते हैं जो लोग, वही चाहते हैं हम ना करें, लेकिन फिर भी हम कोई काम करते हैं उनके अगेंस्ट जाके, तो जो सपोर्ट हमें अपनों से मिल सकती है ना, वो सपोर्ट कहीं दूर चली जाती है। तो मेक श्योर जस्ट डिस्कस विद देम। अगर नहीं हो रहा है कुछ तो यू नो व्हाट टू डू। तो ऑलराइट, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि हमने कर लिए हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि ठीक है, हमें एक्सप्रेस करना है, हमें यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना है, या फिर फेसबुक पे पोस्ट डालनी है, या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, या फिर बहुत से प्लेटफॉर्म्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम किस चीज़ से शुरू करें? लाइक व्हाट कैन आई डू, बेसिक क्वेश्चन कि क्या कर सकते हैं। तो यार कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग एनीथिंग। टॉपिक्स की कमी नहीं होती हमारे पास। जहाँ पे लगने लग जाए कि यार टॉपिक ख़त्म हो गया, वहाँ से एक दोबारा से शुरुआत सी हो जाती है। मतलब टॉपिक की कोई कमी नहीं होती। तो मैं लगता है कि मैं किस चीज़ पे वीडियोस बनाऊँ, या किस चीज़ पे ब्लॉग्स लिखूँ, या कुछ भी करूँ, टॉपिक ही नहीं है मेरे पास, कोई कुछ भी हो सकता है। जो तुम्हारे मन में आए, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे, लाइक चाहे तुम्हें वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी लगे, लेकिन फिर भी जस्ट करो तो सही ना एक बार। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है उस फील्ड में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। इट कुड बी एनीथिंग। हर एक चीज़ का बहुत ही स्कोप है। इट कुड बी कुकिंग। वैसे बहुत से चैनल्स बने, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम अलग स्टाइल से कुकिंग करते हो, तो लाइक मेक अ चैनल है और वहाँ पे कुकिंग की रेसिपीज़ डालना शुरू करो, या फिर ब्लॉग्स लिखना शुरू करो अपने कुकिंग के, या फिर अपनी पोस्ट डालो कि ये चीज़ बनाई, ऐसे किया। मतलब बहुत सी अगर करना चाहे तो बंदा क्या नहीं कर सकता। ठीक है, इट कुड बी कुकिंग, इट कुड बी टीचिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, हो सकता है यू गॉट इट राइट। और भी बहुत सी, यू लाइक स्टिचिंग, तो उसकी यू लाइक स्टिचिंग तो उसको लोगों को दिखाओ कि इस तरह से करते हैं। यू लाइक एम्ब्रॉयडरिंग, कुछ भी ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, पता नहीं क्या होता है। मतलब सारी चीज़ें, हर एक चीज़ का स्कोप है अलग अलग। नाउअडेज गेमिंग स्टफ इज़ कमिंग अप, और मूवीज़, म्यूज़िक, लोग अपने सॉन्ग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। दे आर पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अपने सॉन्ग्स खुद बना रहे हैं, लिख रहे हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारा कुछ खुद कर सकता है एक बंदा सिंगल हैंडेडली। तो हम तो फिर कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो कोई रोक ही नहीं है। इट्स लाइक इन्फिनिटी। जहाँ से तुम शुरू करना चाहो वहाँ से इन्फिनिटी तक। ऑलराइट, तो इस चीज़ को तो भूल जाओ कि मैं क्या करूँ, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। जितनी मर्जी यहाँ पर चीज़ें ले सोचने बैठ जाओ, कहीं भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अब तुम्हें एक बार पता भी लग गया कि तुम्हें कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ तुम्हें पसंद है, कौन सा क्या तुम्हारा टैलेंट है ना। लाइक समझो वो पढ़ाना है, टीचिंग, और लाइक इट्स कुछ भी है, टीचिंग ही समझ लेते हैं। यू लव टीचिंग, और तुम सोच रहे हो कि तुम अलग अलग मेथड्स में, अलग अलग तुम्हें बहुत से इजी मेथड्स पता है जिनको फॉलो करके लाइक लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है, तुमने सोच लिया कि टीचिंग है, माई नीश इज़ जस्ट दिस टीचिंग। अब मैं किस प्लेटफॉर्म पे जाके शुरू करूँ? तो यार प्लेटफॉर्म्स की भी कमी नहीं है हमारे पास। अब लग तो रहा होगा कि यार बात कहीं पे ख़त्म ही नहीं हो रही, क्योंकि ख़त्म नहीं होगी सच में। प्लेटफॉर्म्स की कहाँ कमी है। लाइक यू कैन क्रिएट योर पॉडकास्ट, व्लॉग, वेबसाइट, ऐप, बहुत सी चीज़ें जहाँ पे तुम एक्सप्रेस कर सकते हो अपने टैलेंट को। क्योंकि आज तो हम सबको पता नहीं कि यहाँ पे आज सिर्फ हम एक ही फील्ड ले लें कि सिर्फ यही फील्ड का स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी अलग अलग फील्ड्स चल रही हैं। पीपल आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। जैसे फेसबुक के ऐड में होता है ना, दिल खोल के तो देखो, दुनिया तुम्हारे साथ है। इट्स जस्ट बेसिकली लाइक दैट। अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश तो करो। कुछ ना कुछ लोग तो ज़रूर होंगे ना जिनको तुम्हारे वो टैलेंट पसंद आएगा, जिनकी हेल्प करेगा वो चीज़, है ना। तुम अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा रहे हो, इजी तरीक़ों से पढ़ा रहे हो, उससे लोगों को हेल्प मिल सकती है ना। उन्हें पढ़ा रहे हो तुम, यू आर टीचिंग देम हाउ टू डांस। आई एम नॉट गुड एट इट, आई नो। तुम उन्हें गाना सिखा रहे हो। बाथरूम सिंगर्स तो बहुत सारे होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में सच में कोई बात है, तुम सच में गा सकते हो, क्योंकि सब लोग नहीं गा सकते। इसलिए जस्ट टीच देम दैट थिंग। इसलिए स्कोप तो कहीं पे ख़त्म नहीं होगा इस चीज़ का। अब दूसरी प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने डिस्कस कर लिया कि बहुत से, कुछ भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वेबसाइट्स, गूगल, पॉडकास्ट, ऐप्स, ख़त्म नहीं होगा ना, शायद हो जाए। और भी बहुत सी अलग अलग चीज़ें आ रही हैं आजकल। तो यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर, कुछ भी है। मतलब ये तुम सबको पता है ना कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को एक्सप्रेस करना है। यू कैन स्टार्ट विद द वन विच इज़ ईजीली अवेलेबल, और उसमें बस आग लगा दो, कहर मचा दो, एंड जस्ट थिंग्स लाइक दैट। सारी चीज़ें हो गई। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट, कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें अपने दिमाग में रखने होंगे यार।
सो गाइज़ इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ही होगा। तो यार देखो, ये वीडियोस का पर्पस जो होता है कुछ एक तरह से लेक्चर झाड़ना नहीं होता, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माय बिट टू हेल्प पीपल टू रियलाइज़ कि अभी भी उनकी लाइफ में एक गोल है और एक पर्पस है। देखो, बहुत बार हमारा गोल कहीं ना खो जाता है। इसी बचपन में तो हम सभी बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर वो टैलेंट बिल्कुल ही नहीं रहता। बात ऐसी नहीं है कि वो टैलेंट कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है, वो सिर्फ छिपा होता है थोड़ी देर के लिए, वो टेम्परेरी चीज़ होती है। और आज भी आप वो टैलेंट को ना बाहर लेके आ सकते हो। हर एक के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ और स्किल्स होती हैं, हम सब जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अभी तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, यू गॉट सो लिटिल टाइम, जस्ट थिंक अबाउट इट कि कौन सी वो चीज़ है जो तुम्हें हमेशा से सबसे ज़्यादा अच्छी लगती रही है, जस्ट वेदर यू एडमिट इट और नॉट, पर आज भी वो चीज़, वो टैलेंट तुम्हारे अंदर जिंदा है। या दैट इज़ ऑल फॉर दिस पार्ट 1। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि पार्ट 2 भी तुम्हारे पास आ जाए और ये कंसिस्टेंसी बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर